उत्तरी सेना के पूर्व कमांडर जनरल बीएस जायसवाल ने कहा कि वे ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने में माहिर है। पैंगोंग त्सो की दक्षिणी ऊंचाइयों से उनकी वापसी एक निर्णायक कदम हो सकती है। उन्हें ऐसी दूरी पर वापस जाना होगा जहां से स्विफ्ट का निर्माण संभव नहीं है। सैन्य निर्माण के लिए डी-एस्केलेरेशन एक पर्याप्त गहराई तक पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना को इतना पीछे हट जाना चाहिए ताकि उन्हें भारतीय सेना को चकित और रणनीतिक स्थानों पर कब्जा करने की अनुमति न रहे। बुधवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रित रेखा के चुनावों में भारतीय और चीनी सेनाओं द्वारा सीमावर्ती सैनिकों की एक सीमित बिंदु के समीप वापसी हुई। इसने इस बात को सुर्खियों में ला दिया कि कैसे व्यापक विघटन योजना अन्य फ्लैश पॉइंट में सामने आएगी जहां प्रतिद्वंदी सेनाओं को तैनात किया जाता है और जहां सैन्य तनाव को कम करने के पिछले प्रयास विफल हो गए थे। 24 जनवरी को दो सेनाओं के सैन्य कमांडरों के शीघ्र विघटन पर जोर देकर सहमत होने के बाद पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों की आपसी खींचातानी के बाद 10 महीने के सैन्य को आगे बढ़ाने की उम्मीद जगाई है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और भारत को असहमति की प्रक्रिया के दौरान पड़ोसी से निपटने में बेहद सतर्क रहना चाहिए। कम से कम 8 महीनों में तनाव कम करने के लिए वार्ता में यह पहला महत्वपूर्ण आंदोलन है। गलवान घाटी में जुलाई 2020 की शुरुआत में विस्थापन हुआ, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाया। सीमा रेखा की निगरानी करने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रक्रिया के सामने आने के साथ ही भारत क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखेगा। पूर्वी लद्दाख रंगमंच में चीनी पीपल लिबरेशन आर्मी की आक्रामक आगे की तैनाती ने पैंगोंग त्सो, गोगरा और कोंकला की उत्तरी तट पर देपसांग फिंगर एरिया सहित कई क्षेत्रों में भारतीय सेना के गश्त पैटर्न को बाधित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एलएसी के साथ चीनी सेना की कार्यवाही के कारण अब पहुंचना मुश्किल है। देपसांग में आगे के क्षेत्रों में पीएलए की तैनाती ने भारतीय सैनिकों की पहुंच मार्ग में बाधा उत्पन्न की है, जिनमें पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 11A, 12 और 13 शामिल है। इससे पहले कि पीएलए ने फिंगर 4 भारतीय सेना के पदों को भी हथिया लिया था। फिंगर 8 तक सही गश्त होगी, जिसे नई दिल्ली भारतीय क्षेत्र के भीतर माना जाता है। इस क्षेत्र में भारतीय दावा लाइन फिंगर 8 तक फैली हुई है, जबकि चीनी का दावा फिंगर 4 तक है। दोनों लोग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन ने बुधवार को कहा कि चीनी और भारतीय सशस्त्र बलों की अग्रिम पंक्ति में जवानी ने 24 जनवरी को वाहिनी कमांडर वार्ता 9 में पहुंची सहमति के अनुरूप पैंगोंग झील के दक्षिणी और उत्तरी तट पर विघटन शुरू कर दिया है। सैनिकों ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में फिंगर एरिया में सैनिकों ने हमला किया है।